हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 7वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे और परमात्मा के बीच में ये मन और मन के अंदर छिपी हुई इच्छाएं तो हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, आध्यात्मिक शांति। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय सब एक से, कुछ असर होता ही नहीं उसको। पहले भी भगवान कह चुके ना, जो कुछ अगर अच्छा हो जाए तो बहुत खुश नहीं होता, कुछ खराब हो जाए तो बहुत दुखी नहीं होता। उसको क्या सर्दी गर्मी, बीमारी, हेल्थ, कोई चीज़ कुछ कहती नहीं है। वो हर चीज़ में, जैसे भगवान ने एक जगह पहले भगवत गीता में ये भी कहा ना, जैसे कमल के पत्ते से जल की तरह वो दूर, ये जो रिजल्ट्स है ना, वो रिजल्ट से दूर ही रहता है। वो एफर्ट तो बेस्ट करता है बट रिजल्ट से दूर ही रहता है। इसलिए उन्होंने कहा है भगवान कि उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया यार, और इससे ज़्यादा क्या होगा। वो एकदम संतुष्ट है, सुखी है और बिल्कुल शांत है अपने जीवन में, और यही तो हमें चाहिए। क्यों हमें हत्या पालकर दुखी रहने का शौक है? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान और एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, भक्त है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया जिसने, समझ लिया खुद को और भगवान का संबंध, तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। मैंने कहा ना, सुखी है, संतुष्ट है, शांत है, सारे गुण हैं उसमें। जबकि जो आदमी भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, अपने हिसाब से मनोधर्म से चलेगा, जो उसको ठीक लग रहा है वही करेगा, नॉनवेज खाएगा, ड्रिंक करेगा, जो उसको समझ में आ रहा है सब नॉनसेंस करेगा, ऐसे आदमी को डिप्रेशन भी होगा, क्रोधी भी होगा, बीमारियां भी होगी, हर समय टेंशन, डिप्रेशन, जितनी चीज़ें सब होंगी। और जो भक्त होगा वो, जैसा मैंने बताया, वो शांत होगा, संतुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय माने इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, जितेंद्रिय कहलाता है। वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंकड़ पत्थर सोना सब एक समान है। अब कुछ लोग होते हैं ना, जिनको होता है भाई मैंने देखो इतनी बढ़िया गाड़ी ली है, उनको यही फीलिंग रहती है मैं 50 लाख की गाड़ी में चल रहा हूँ, 20 लाख की गाड़ी में चल रहा हूँ, 3 लाख की बाइक चला रहा हूँ। वो भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त पैदल चलता है। मैंने कहा ना, जब उसको किसी बात से असर नहीं पड़ रहा तो उसको इस बात से भी असर नहीं पड़ रहा। उसको गाड़ी में बैठा के ले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहा है तो ये नहीं है कि उसके मन में आएगा वो लो भैया आज तो मैं हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके लिए वो भी एक ही बात है। कोई उसको अपने साथ, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, वो ठेला गाड़ी, उसमें बैठा के वो जा रहा है कहीं आगे उतर के, वो उसमें भी चला जाएगा। अब हो सकता है ना, भक्त कहीं आश्रम में जा रहा हो तो उसको कुछ दूरी हवाई जहाज से तय करनी है, वो कर लेगा। और फिर उसको काफ़ी सारी दूर, माना पैदल चलना हो, रिक्शा ठेले में चलना हो तो भी चल लेगा। ना वो हवाई जहाज में बैठ के बहुत खुश महसूस करेगा, देखो आज तो मैं हवाई जहाज में चल रहा हूँ, ना वो ठेला गाड़ी में जाते हुए दुखी महसूस करेगा कि यार इसमें चलना पड़ रहा है। यही तो, कंकड़ पत्थर सोना सब एक समान है उसके लिए। वो ये सोच के चल रहा है जो भगवान ने जो स्थिति दी है ठीक है, चलते जाओ, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। अगला श्लोक छठे अध्याय का 9वां श्लोक, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा ही टफ है, बट भक्ति के लिए और भक्तों के लिए क्या ही टफ है। भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य निष्कपट हितैषी, एकदम प्योर हमारा कोई मित्र, सगा, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, लेकिन अब उल्टा चेंज कर दिया, ईर्ष्यालु, शत्रु, मित्र, पुण्यात्मा और पापियों को समान भाव से देखता है। बिल्कुल जैसे वो था ना पंडिता समदर्शिना, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, जहाँ भगवान ने कहा था कि आप एक ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में सेम आत्मा को देखो। ऐसे यहाँ पर सारी कैटेगरी लिख दी, इन सबको समान भाव से देखना है और भी उन्नत माना जाएगा। यानी वो हाईएस्ट कैटेगरी का डिवोटी है जो इन सबको एक साथ देखता हो। और बताओ, इसमें शत्रु भी लिख दिया, मित्र भी लिख दिया। हमसे तो कोई जरा सा कुछ बुरा बोल भी जाए तो हम उसके उस बुरे बोल को ही नहीं भूलते। वो कह रहे हैं भगवान कि उस स्टेज पर पहुंचो कि तुम मित्र और शत्रु को भी एक साथ देखो, पुण्यात्मा और पापी को एक साथ देखो, हितैषी और मध्यस्थ, तटस्थ, ईर्ष्यालु सबको एक साथ देखो। धरती पे जितने जन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपना अहित करने दो, उनको हमें मारने दो, हमें लूटने दो। इसका मतलब ये नहीं है, मूर्ख नहीं होता है भक्त, भक्त चतुर होता है, समझदार होता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चोर है तो उसको भी उसी दृष्टि से सम्मान दो कि आप आइए बैठिए चाय पिलाता हूँ, अब यहाँ का घर का लूट के ले जाओ, मैंने तो भगवत गीता, ये नहीं कहा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी के बारे में वो इतना बुरा सोचता नहीं है, वो ठीक है, वो ये समझता है कि, और बल्कि शायद मन में ये भी सोचता होगा कि यार ये बंदा बहुत ईर्ष्यालु है, शायद भगवान इस पर कृपा करें और ये भी मेरी तरह या औरों की तरह एक अच्छा भक्त बन सके। मेरी तरह शब्द को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि भक्त खुद को भक्त कभी मानता ही नहीं, उसको तो ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी हूँ, बेवकूफ़ हूँ। वो खुद को तो महान समझता ही नहीं, वो सिर्फ अपने गुरु को महान समझता है और भगवान को महान समझता है, दूसरे भक्तों को सम्मान देता है। तो उसके मन में यही आएगा कि यार काश ये व्यक्ति किसी अच्छे गुरु के पास पहुंच जाए, है ना। जैसे कोई बीमार हो तो हम सोचेंगे ना यार काश इसको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, इसको ठीक कर दे। तो बस ऐसी फीलिंग रहती है भक्त में। वो किसी से घृणा नहीं करता, उसको पता है यार ठीक है जो है सो है, इस धरती पे ऐसे ही लोग हैं, कहाँ तक किस किस को ठीक करूं। प्रयास करता है। आप बोलोगे कि अगर आप ऐसे सोचोगे कहाँ तक किस किस को ठीक करूं, तो फिर आप हर वीडियो के एंड में बोलते हो प्रचार करो, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर क्या फ़ायदा है। नहीं नहीं, आपने प्रयास करना है, लेकिन अगर आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अब नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपने प्रयास किया। अब उनको सफल करना तो वैसे भी हमने पहले ही बोल दिया, रिजल्ट चाहे आध्यात्मिक वर्क हो चाहे भौतिक, रिजल्ट तो है ही भगवान के हाथ में। अब मैं ये भगवत गीता जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं नेचुरली मेरी इच्छा तो यही होगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो सुने, भगवत गीता पढ़ें, कुछ करें। अब नहीं माना मेरी वीडियो सक्सेस होती, माना किसी वीडियो पे नहीं व्यूज़ ही नहीं है, 5 व्यू हैं, 2 हैं, नहीं उतने भी नहीं, 0 हैं, फिर क्या करूँ। मैं तो अपना कर्म ही कर सकता हूँ ना। हर वीडियो के एंड में आपको बोल सकता हूँ सुनो औरों को बोलो, नहीं बोलते आप तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अपना प्रयास ही कर सकता हूँ। ऐसे आपको भी प्रचार में प्रसार में प्रयास ही करना है, और ये थिंकिंग भी डेवलप करनी है कि मेरे लिए इस धरती के सारे लोग एक समान हैं, चाहे फिर वो मेरे हितैषी हैं, चाहे वो मेरे ईर्ष्यालु हैं, चाहे वो शत्रु हैं, मित्र हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी, सबको वो एक सी दृष्टि से देखता है। एक तरह से वो सबके प्रति न्यूट्रल है। एक्चुअली शांति हम तब हो पाते हैं अगर हम किसी को देख के बहुत खुश हो जाएंगे, किसी को देख के बहुत दुखी हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है, शांत भाव में रहना है, शांत भाव में रहना है। और एक और बात, हर किसी को टोकना नहीं है। कहीं ये सोचो कि भैया भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी तो हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, और हर किसी को टोकना शुरू कर दिया, अरे तुम ऐसा कर रहे हो, अरे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम तो पापी हो, कपटी हो। ये सब कुछ नहीं करना है। भगवत गीता का ज्ञान आपने बड़ी सॉफ्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा छोड़ो। लोग आप जबरदस्ती नहीं करोगे। 3रे अध्याय को भी याद रखना, उस वक्त बात हो गई हमारी पहले से। भगवान ने 3रे अध्याय में भी प्रचार के वक्त यही बोला था कि धीरे धीरे वो उनको भक्ति में लाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे, ओवरनाइट कोई चेंजेस नहीं होंगे। हो सकता है कि आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप पहले से ही ज्ञानी हो, आपने भगवत गीता पहले ही पढ़ रखी है, अब आप इसके प्रचार में माना मेरी रिक्वेस्ट पर ही सही लग जाते हो, तो भी आपको बहुत धीमे धीमे कार्य करना है। एकदम पूरी धरती चेंज नहीं होने वाली है। आपने सॉफ्टली लोगों को मैसेज देना है, वो फॉलो करें नहीं करें उनकी इच्छा है। फोर्स नहीं करना, उनको ख़राब नहीं मानना। ऐसा नहीं सोचना कि कोई भगवत गीता का मैसेज नहीं ले रहा तो बहुत ख़राब है। ठीक है, जब उसका वक्त आएगा वो अपने आप कर लेगा, भगवान उसको प्रेरणा देंगे, गुरु उसको प्रेरणा देंगे, है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।